बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले 24 से 48 घंटे इस हुकूमत के ऊपर बहुत भारी साबित हुए हैं और अमली तौर पे बड़ी बगावत हो गई है। और उस बगावत के बाद अब यह चीज वाज़े होती जा रही है कि यह हुकूमत स्टे करती हुई नजर नहीं आ रही। आप एक बात देखिएगा, दो जमातें जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की बातें करें तो आप समझ लीजिएगा उनकी डोरें कहीं से हिलना शुरू हो गई हैं और या फिर हुकूमत कोई बन रही है या फिर कोई हुकूमत गिर रही है। और वह दो जमातें कौन सी हैं? एक जमात का ताल्लुक कराची से है और दूसरी जमात का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये दोनों जमातें वो कहते हैं कि अगर ये कहें कि हम खुद से फैसले कर रही हैं तो ये गलत है। यानी शेख रशीद के मुताबिक बाप पार्टी का बाप कौन है सब जानते हैं, एमकेएम कहां से फैसले करती है सब जानते हैं। अब एमकेएम ने कॉन्टिन्यूसली क्या कहा है कि अब तक वो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि अब हालात की जिम्मेदारी जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के ऊपर है और उनके मुताबिक वो फैसला करने में आजाद हैं और अगर उनके साथ किया गया मुआहिदा पूरा न हुआ तो वो भी इस हवाले से आगे बढ़ सकते हैं, हुकूमत को छोड़ सकते हैं, हुकूमत को गिरा सकते हैं। एमकेएम को एक तरफ छोड़ देते हैं क्योंकि वो जरा बलदियाती इंतखाबात के मोड में है, तो आप कह सकते हैं जरा जज्बात हैं या वोटर्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब भी कोई फैसला लेती है तो उसका मतलब यह होता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा। आज कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर दो स्पीचेस हुई हैं। एक आजाद रुकन जो असलम भोतानी साहब हैं उन्होंने की है और दूसरी जो स्पीच है वो खालिद मक्सी साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं उन्होंने की है। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले असलम भोतानी साहब ने इस हुकूमत को आज अमली तौर पे नंगा कर दिया है। और मैं जो कह रहा हूं कि इमरान खान की डिमांड कर दी गई है या इमरान खान की वापसी की शर्त रख दी गई है तो मैं वो बात हवा में नहीं कर रहा। असलम भोतानी ने आज बताया, खुदा की कसम उठा के कहा कि हम तहरीके इंसाफ की हुकूमत में खुश थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें वहां पे फंड्स भी मिल रहे थे लेकिन हम किसी की मोहब्बत में, जहां पे उन्होंने जरदारी का नाम लिया, या किसी के कहने के ऊपर हुकूमत गिराने में शामिल हो गए। उन्होंने कहा ना हमें या इज्जत मिल रही है ना हमें फंड्स मिल रहे हैं तो हम इसलिए इस हुकूमत के अंदर आए क्यों हैं। और फिर उन्होंने जो मिसाल दी वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आजकल बहस बहुत ज्यादा न्यूट्रल्स के ऊपर है और तहरीके इंसाफ तो अब नाम लेना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट फंड्स या डेवलपमेंट बजट होता है हर विफाकी बजट के अंदर, वहां पे उनकी स्कीम्स को शामिल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने एहसन इकबाल को कहा, उन्होंने वजीर आजम को कहा, नहीं शामिल हुआ। फिर उन्होंने कहीं कॉल की और उन्होंने कहा कॉल वहां की जहां की कॉल्स मैटर करती हैं और मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी कॉल्स आज भी वजन रखती हैं तो मेरी स्कीम्स उसमें शामिल करवाएं। और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा उस कॉल की बुनियाद के ऊपर उनकी स्कीम बजट के अंदर शामिल हो गई है। अब आप बताएं, अब आपको पता चल गया होगा बाप का कि कौन बाप है और कहां से चीजें हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखें ये हुकूमत 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और इसका रवैया ये है, 10 वोटों के ऊपर होती तो इनका क्या मयार होता। उनके मुताबिक पहले हमारे पास मिलने भी आते थे, सब कुछ होता था, अब इनको हमारे चेहरे ही पसंद नहीं है। रही सही जो कसर है वो खालिद मक्सी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने भी कहा जी इनको हमारी शक्लें पसंद नहीं है, पहले हम बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने कहा जिस चीज के लिए तब्दीली लाए थे वो तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही, यहां ओहदों की बंदर बांट हो रही है, मुझे ये वजारत चाहिए उसको वो वजारत चाहिए। उनका हमें किसी फैसले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा हमें कोई कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं दी जा रही, कोई वजारत नहीं दी जा रही। हम उनसे कहते हैं कि कोई वजारत हमें दे दो तो हमें कहा जाता है कि वजारत ले लो लेकिन पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, यानी महकमा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा खड़े होके कि हम कोई झाड़ू लगाने हुए आए, यहां पे आए हैं। फिर उन्होंने पंजाबी की
एक कहावत नून लीग के बारे में कही कि जिथों दी खोती ओथे आ खलोती, जिसका मतलब यह होता है कि इंसान अपनी औकात पे उतर आता है, इंसान अपनी असलियत दिखा देता है। अब यह है असेंबली की सिचुएशन, और वहां पे आज इस हुकूमत को अब अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और असलम भूतानी जैसे लोग जो हैं वो आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि खेल इख्तिताम के जाने। भाई ये बहाने हैं सबके, क्योंकि अवाम के अंदर मकबूलियत इमरान खान की किसी से काबू नहीं हो रही। सॉफ्टवेयर बहुत लोगों के अपडेट किए जा रहे हैं, खबरें हैं कि चौधरी परवेज राय का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, हो गया, होता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अवामी सतह के ऊपर इमरान खान को कंट्रोल करना मुश्किल सा काम नजर आ रहा है। अब जरा एक और खबर दे देता हूं कि इनकी हुकूमत एक भंवर के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। अब आप कहेंगे वो कैसे, वो मैं बता देता हूं कि जो JUI फे है वो किसकी इत्तेहादी है, वो हुकूमत की इत्तेहादी है। एमकेएम वाली बात को छोड़ देते हैं। आज GDA और JUIF ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा दिए हैं, और आप हैरान ये होंगे कि कल से वो पूरे सिंध के अंदर यानी 14 अजला जहां पे इलेक्शन हुए हैं वहां पे धरने देने जा रहे हैं। और JUI फे ने जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा अपनी क़यादत से कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब आली, अगर आप बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो हालात हैं, हमारे ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, और अगर हमारी क़यादत जो है वो नोटिस लें, और कल से बाकायदा इस हुकूमत के खिलाफ यह काम शुरू होने जा रहा है। अब जरा इसहाक डार की वापसी से पहले वाली खबर, तो यह हुकूमत कहीं से चलती नजर नहीं आ रही, न इस हुकूमत का कोई सर्वाइवल नजर आ रहा है। जबरदस्ती आपने गाड़ी पे बिठा दिया है, बैठ तो गए हैं, चलाने कैसे है ये किसी को समझ नहीं आ रही। अब जरा अगली खबर सुनिएगा कि इसहाक डार की वापसी की आज खबरें चलवाई गई, और मिफ्ता इस्माइल को हटाने की खबरें। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं, हुकूमत जो कहती थी कि ये महंगाई, इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान में इस हद पे आए हैं। अब इसहाक डार के वापस आने की बातें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी ने उनके आने से पहले खेल बिगाड़ दिया। अब उनके मुताबिक, शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक, पार्टी सतह के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ कि इसहाक डार वापस आने चाहिए या वो वापस आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये उनका जाती फैसला है, जिसका मतलब यह है कि नून लीग के अंदर वाज़ेह तकसीम है कि किस लाइन के साथ चलना है, किस पॉलिसी के साथ चलना है। आया इसहाक डार की पॉलिसीज के साथ चलना है या मिफ्ता इस्माइल के साथ चलना है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। अब ये नून लीग के अंदर की बात है, और साबिक वजीर आजम और पार्टी का सीनियर रहनुमा ये कह रहा है। उधर हुकूमत वही बात आ गई। आज हमने फैसलाबाद के अंदर देखा है जहां पे लिखा हुआ है, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब देखो इंडस्ट्री बंद हो गई है, पंजाब उजड़ गया है। मिन जानिब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत तो आ गई है लेकिन हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। ये वही इंडस्ट्री थी जिन्होंने अरबों खरबों कमाए हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट्स के अंदर कमाल किया। बांग्लादेश, इंडिया के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन एक तजर्बा किया गया और उस तजर्बे ने पाकिस्तान की मैशत का भट्टा बिठा दिया है। अब वो इसके ऊपर जो है एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है, सुन लीजिए जरा। हमें यह बताया जा रहा है कि जनाब फ्रांस ने पाकिस्तान से जो 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का जो कर्ज देना था, उसमें 6 साल के लिए उसको मौखर कर दिया गया है। कोई मुझे बताएं किसी दुनिया के अंदर मुल्क इसके ऊपर खुश होते हैं जो हमारा हाल है? ये तो कहते थे खान साहब ने मैं कर्जों के अंदर, तो आपके पास क्या हाल है? कोई हाल नहीं है। सिर्फ वही, अगर यही आपकी मैनेजमेंट है, यही महंगाई, यही करना है, तो ये तो फिर चल रहा था। फिर आप तजर्बा क्या लेके आए हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा, जो अब जिनके पास कोई जवाब नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।